टैक्स बचाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। छोटा मोटा टैक्स बचाना हो तो कुछ एक्स्ट्रा बिल और वाउचर्स लगाते हैं। फिर अगर आदमी अवैध कमाई कर रहा हो तो वो कैश से लेन देन करता है, बैंक में पैसे जमा नहीं करता क्योंकि बैंक वाले पूछते हैं कि भाई इतना कैश आप क्यों लेकर आए हैं, उस पर टैक्स लेते हैं तो जांच बैठने का डर रहता है। फिर आदमी ज़्यादा ही अमीर हो तो टैक्स बचाने के लिए पैसा विदेश भेजने की कोशिश करता है, शेल कंपनियां बना लेता है, जैसे बड़े बड़े लोग बताते हैं। नई कंपनियां बनाकर बोल देता है कि एम्प्लॉयज़ को सैलरी मैं दे रहा हूं, मेरा पैसा नहीं है, कंपनी का है। बहुत लोग करते हैं ये सब। अब ये जो 2-4 तरीके हमने बता दिए वो आपने फिल्म्स में, टीवी सीरीज़ में हो सकता है देखे हों, लेकिन आज हम जिस शख्स की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं उसने टैक्स बचाने के लिए एक ऐसा तरीका निकाला है जिसने पुलिस प्रशासन सब को चौंकाया। अब पुलिस केस बनाना चाहती है लेकिन उस आदमी ने ऐसा लूप होल निकाला है कि केस बन ही नहीं पा रहा है, और इस तरह वो अब तक लाखों पाउंड का टैक्स बचा चुका है। भारतीय रुपए में देखेंगे तो करोड़ों रुपए। और पैसे उसने अपने भी बचाए हैं, दूसरों के भी, क्योंकि अब उसने इसी चीज़ को अपना पेशा बना लिया है, दूसरों के पैसे का उचित प्रबंधन। टैक्स फ्रॉड भी कह सकते हैं आप क्लासिकल सेंस में, लेकिन बड़े स्मार्ट तरीके से। ये कहानी है लंदन के 79 बरस के टेरी बॉल की। टेरी का यूनिक तरीका ये है कि वो घोंघे पालकर लोगों का टैक्स बचाते हैं। खाली पड़ी इमारतों में घोंघे पालने का धंधा करते हैं और इसे कंपनी की शक्ल दे देते हैं। जिन लोगों को टैक्स बचाना होता है वो इन कंपनियों को अडॉप्ट करते हैं। फिर टेरी एक और कंपनी बना लेते हैं। अब घोंघा पालने में ज़्यादा पूंजी तो लगती नहीं है और घाटे का डर भी नहीं रहता है। चरम क्या होगा कि घोंघा मर जाएगा। टेरी जब बड़ी इमारतों में घोंघा पालने का धंधा शुरू करते हैं तो उसका पर्पस एग्रीकल्चर बताते हैं। इससे इमारत पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना पड़ता जो ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह चंद पाउंड में खड़ी हो गई आपकी शेल कंपनी जिसे घोंघे चलाते हैं, जिनको आपको सैलरी भी नहीं देनी है। पर टेरी बॉल की कहानी सिर्फ घोंघे से टैक्स चोरी की नहीं है। उनके संबंध इटली के कुख्यात माफिया संगठन कैमोरा तक से थे। उन्होंने उनके सदस्यों को अपने यहाँ छिपाया, पनाह दी। ये संगठन दशकों तक ड्रग्स, हत्या, उगाही और हथियारों के धंधे पर काबिज रहे हैं। टेरी बॉल का जुड़ाव किसी छोटे गुर्गे से नहीं बल्कि कैमोरा के सक्रिय और हिंसक सदस्यों से था, ऐसा ब्रिटेन की पुलिस का कहना है। टेरी अब 79 साल के हैं, बुढ़ापा उनका आ गया है, फिर भी उनके शब्दों में उन्हें इस तरह के काम करने में मज़ा आता है। एक दफ़े एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं ये सब शैतानी के लिए करता हूँ, बदमाशी के लिए। मैं प्रशासन में बैठे उन अफसरों को सबक सिखाना चाहता हूँ जिन्होंने बरसों मुझे और दूसरे लोगों को सताया। जिस तरह का अपराधियों से इनका कनेक्शन निकल रहा है, टैक्स चोरी के नए नए अतरंगी तरीके निकाल रहे हैं घोंघे पालने वाले, सुन के याद आ रही है ब्रेकिंग बैड के सॉल गुडमैन की। बेटर कॉल सॉल में भी देख सकते हैं आप उनको। वापस टेरी पर आते हैं। टेरी की शुरुआत एक साधारण सवाल से होती है कि टैक्स क्यों दिया जाए अगर कोई इनकम ही नहीं है। साल 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया पूरी दुनिया में। शेयर मार्केट धड़ाम हुए, महंगाई बढ़ गई, अचल संपत्तियों के रेट गिर गए, प्रॉपर्टी जो जनरली बढ़ता है रेट घटने लगा। लाखों की ज़मीन या इमारतें लोग सस्ते दामों में भी नहीं खरीद रहे थे। सरकार को टैक्स कलेक्शन में भारी गिरावट दिखी। यहीं से सरकार ने समझ लिया कि आगे चलकर प्रॉपर्टी से ज़्यादा टैक्स निकालना पड़ेगा क्योंकि बाकी बिजनेस तो पीछे आ रहे हैं। इसलिए प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया गया ब्रिटेन में। अब खाली पड़े ऑफिसेस और दुकानों पर भी टैक्स वसूला जाने लगा। यानी आप कुछ न भी कर रहे हो तब भी आपको उस ऑफिस प्रोमाइसेस पर प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। अगर किसी आदमी ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई करके प्रॉपर्टी खरीदी ताकि बुढ़ापे में किराया वो ले सके या बाद में उसे बेचकर बचा कुचा जीवन अच्छे से बिताया जा सके, तो ऐसे लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई क्योंकि बिल्डिंग मालिकों को हज़ारों पाउंड सिर्फ टैक्स के रूप में देने पड़ रहे थे सालाना, जबकि कमाई ज़ीरो थी। अगर मकान उठा नहीं है तो कमाई कहाँ से आएगी। टेरी खुद भी परेशान थे, समाधान खोज रहे थे। एक रोज़ उन्हें ब्रिटेन की HMRC यानी हिज मैजेस्टीज रेवेन्यू एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट का एक कागज़ हाथ लग गया। कोई खुफिया कागज़ नहीं, उसमें टैक्स के नियम कायदे समझाए गए थे और टेरी उन नियमों को पढ़ने लगे। एक प्रावधान में लिखा था कि अगर आप किसी भी प्रकार के मॉलस्क पालते हैं तो आपके धंधे को फिश फार्म या एग्रीकल्चर बिजनेस मानते हुए छूट दी जा सकती है। अब ये प्रावधान मूलतः ऑयस्टर जैसे पानी के भीतर रहने वाले जीवों के लिए था, है ना। कोई ऑक्टोपस पालता है, कोई ऑयस्टर पालता है, लेकिन टेरी को क्लू मिल गया। अब बस उनको कुछ डॉट्स जोड़ने थे। टेरी ने पहले मछली पालने के बारे में सोचा, लेकिन कमरों के अंदर मछलियों को पालना मुश्किल था क्योंकि उन्हें प्रजनन के लिए अलग रखना पड़ता है और दफ्तरों में उतनी जगह नहीं होती है, महक।
फिर उन्हें घोंगे पालने का ख्याल आया और ये बात फिर पक्की हुई कि वो इमारतों और दफ्तरों में घोंगे पालेंगे क्योंकि कैटेगरी तो सेम है और इससे टैक्स बचाएंगे। टेरी ने सबसे पहले शेल कंपनी बनाई है, नाम जिसका सिर्फ रजिस्टर पर था। एक बटन उन्होंने दबाया, ऑनलाइन रजिस्टर, 35 पाउंड खर्च किए और कंपनी उनकी हो गई। अब ये कंपनी किसी भी एक्टिव बिजनेस से जुड़ी नहीं थी, न ही उसकी कोई इनकम, न ही उसके नाम पे कोई संपत्ति थी। बस रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स थे जिसके जरिए वो बिल्डिंग के मालिक के साथ टैक्स एग्जेम्पशन के लिए दावा कर सकते थे। टेरी ने खाली पड़े ऑफिसेस के मालिकों को समझाया कि यदि वो घोंगे रखने दे वहाँ पे तो उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अब लोग मान भी गए और टेरी का धंधा चलने लगा। इसके बाद टेरी ने क्या किया, एक बिजनेस मॉडल बनाया, लोगों को चार्ज करने लगे और कई बार बचे हुए टैक्स का 20% अपने कमीशन के रूप में लेने लगे। टेरी ने आगे जाकर क्रूसेडर ब्रांड नाम से अपनी एक सर्विस कंपनी बनाई और दफ्तर के मालिकों से वादा किया कि वो उनका 93% तक प्रॉपर्टी टैक्स बचा देंगे। टेरी ने घोंगों को रखने के लिए बॉक्स रखे और सावधानी से एक बॉक्स में सिर्फ 2 घोंगे डाले। ज़्यादा घोंगे होंगे तो उनके लिए फिर खाना भी ज़्यादा लगेगा। और एक समस्या घोंगों के साथ ये होती है कि अगर उन्हें खाना न दो तो वो एक दूसरे को खा जाते हैं। लंदन सेंट्रिक मीडिया के एक पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए टेरी ने बताया था, स्नेल्स लव ग्रुप सेक्स एंड कैनिबलिज्म, यानी घोंगे बहुत तेज़ी से प्रजनन करते हैं और एक दूसरे को भी खा जाते हैं, इसलिए उन्हें बड़ी सावधानी से रखना होता है। खाली पड़े दफ्तरों को स्नेल फार्म बताकर टैक्स बचाने का धंधा इस तरह चलने लगा। लिवरपूल शहर में इस तरह के कई फर्जी स्नेल फार्म शुरू हुए, लेकिन एक दिन पुलिस ने फिर रेड मारनी शुरू की और तब उन्होंने देखा कि फार्म वार्म कुछ नहीं है, बड़े बड़े बॉक्सेस में बस 2-2 घोंगे रखे हैं। यानी ये जानबूझकर किया जा रहा था, लेकिन पुलिस भी नियम से बंधी थी, इसलिए उन्होंने दफ्तर और इमारत के मालिकों को परेशान करना शुरू किया। पुलिस से बात नहीं बनी तो वहाँ की लोकल काउंसिल ने इन्वॉल्व होने की कोशिश की, है ना, जो नगर पालिका थी वहाँ की। लोकल काउंसिल ने ऐसे कई फर्जी फार्म बंद करवाए, लेकिन एक कंपनी बंद होती तो टेरी दूसरी शुरू कर लेते क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्चा होता नहीं था, 30-35 पाउंड। वेस्टमिंस्टर शहर में सबसे ज़्यादा ये स्कैम किया गया और इस तरह की कंपनियां कई लिक्विडेट भी की गई, लेकिन इसे बंद करवाने का कोई कानूनी आधार नहीं मिल रहा था। इसलिए वेस्टमिंस्टर सिटी की लोकल काउंसिल ने इस मुद्दे को ब्रिटेन की सरकार के पास भेजा कि आप लॉ चेंज कीजिए, ये आदमी रुक नहीं रहा है। उनका कहना है कि टेरी ने उनके इलाके में लगभग 3.5 करोड़ रुपए का टैक्स हजम किया है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि शुरुआत में टेरी को कोई समस्या नहीं हुई। 2016 तक उनकी कंपनी बैन करती गई थी, लेकिन बैन हटने के बाद उन्होंने फिर से ही काम शुरू किया। लंदन सेंट्रिक मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि पुलिस ने मुझसे 6 लाख पाउंड छीनने की कोशिश की है, अब मैं उनसे 20 लाख पाउंड लूँगा। एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपको कानून का डर नहीं है क्या? तो उसके जवाब में टेरी ने कहा कि अगले साल मैं 80 का हो जाऊँगा, मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो ये लोग मुझसे ले लेंगे, क्या खोऊंगा मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली है, अब मैं ये सब मज़े के लिए करता हूँ। जिनके पास खोने को कुछ नहीं होता वो किसी से डरते नहीं। तो टैक्स फ्रॉड या टैक्स सेविंग जैसा भी आप देखना चाहें, टेरी की ये कहानी आपके लिए लिखी थी साजिद ने, और पहले अयान और अब आनंद ने राजदूत की इस किस्त को रिकॉर्ड किया। देखते रहिए खबरगांव।